कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए टाल दी है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमित शाह और बीजेपी नेताओं के मुस्लिम आरक्षण खत्म करने को लेकर दिए गए बयानों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब मुस्लिम आरक्षण का मामला अदालत के सामने विचाराधीन है तो ऐसे में बीजेपी के नेता भरे मंच से चुनावी रैली में इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर क्या सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल आज कोर्ट में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट को अमित शाह के उस बयान की ओर ध्यान आकर्षित कराया जिसमें वो पब्लिक रैली में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे। दुष्यंत दवे की दलील पर कोर्ट ने मौखिक रूप से इस तरह के सार्वजनिक बयानों पर नाराजगी व्यक्त की। सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों के आरक्षण को वापस लेने का बयान दिया था। जब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने पहले ही कह दिया कि सरकार ये निर्णय बिना अदालत की मंजूरी के लागू नहीं करेगी, तो इस बीच पब्लिक रैली में गृह मंत्री ने आरक्षण पर जो बयान दिया है वो कोर्ट की अवमानना है। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में कर्नाटक सरकार का पक्ष रख रहे हैं और कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार है। वकील दवे की दलील पर न्यायमूर्ति नागरत्न ने टिप्पणी की, यदि दवे जो कह रहे हैं वो सच है तो हमें आश्चर्य है। जब मामला सर्वोच्च अदालत के समक्ष विचाराधीन है तो किसी के द्वारा इस तरह के बयान क्यों दिए जाने चाहिए। वकील दवे ने कोर्ट के सामने कहा कि वो चुनावी रैलियों में इस बात को बेहद ही गर्व से कह रहे हैं। इस पर कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने बीच में टोकते हुए कहा कि दवे ने कोर्ट में बयान का जो संदर्भ दिया है, हम नहीं जानते कि दवे किस बात का जिक्र कर रहे हैं। इस पर दवे कहते हैं, अमित शाह ने कहा था कि मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण असंवैधानिक था और बीजेपी ने इसे हटा दिया था। दवे के दावे पर तुषार मेहता दलील देते हैं कि एक वकील के रूप में मैं कह रहा हूँ कि कोई भी धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर नाराजगी जाहिर करते हुए न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि आप सॉलिसिटर जनरल हैं, आप इस मामले में उपस्थित हो रहे हैं, एक अदालत में बयान दे सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर मंच से किसी का इस तरह का बयान देना पूरी तरह गलत है। आरक्षण के बारे में हमें आपत्ति हो सकती है, लेकिन हम इसे इस तरह राजनीतिक नहीं होने दे सकते। कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह के जिस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है, अब आपको वो बयान भी सुना देते हैं। हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर मुक्तलिका, लिंगायत और एससी का रिजर्वेशन बढ़ाया है। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो ये सारा रिजर्वेशन लेकर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाएगी। मुझे बताओ, आप 4% मुस्लिम रिजर्वेशन चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? आपको बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम कोटे को बाहर कर दिया। बीजेपी सरकार ने ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस कोटे को लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के लोगों को दिया जाएगा। हालांकि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि अभी 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने और लिंगायतों और वोकालिगा को 2-2% आरक्षण की वृद्धि के फैसले को लागू नहीं किया जाएगा।